स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अप्रैल और मई माह के दौरान हम टमाटर की खेती कैसे कर सकते हैं, अर्थात टमाटर की नर्सरी लगाने से लेकर उनकी हार्वेस्टिंग तक की सभी प्रक्रियाओं पर हम जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि टमाटर एक ऐसी फसल है जिसको गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में उगाया जा सकता है। यानी अगर आप गर्मी में भी चाहते हैं उगाना तो निश्चित तौर पर टमाटर की फसल को उगा सकते हैं, और इसके साथ साथ सर्दियों में भी टमाटर की फसल को आसानी से उगाया जा सकता है। तो जो मौजूदा दौर है यह गर्मी का सीजन है, यानी अप्रैल का महीना चल रहा है। तो आइए समझते हैं कि अप्रैल के महीने में हम कैसे आसानी से टमाटर की खेती कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि टमाटर का जो बीज होता है निश्चित तौर पर हम डायरेक्ट खेतों में नहीं रोपण कर सकते हैं, अर्थात उनको सबसे पहले हमें नर्सरी लगाने की प्रक्रियाएं करना पड़ता है। यानी सबसे पहले हमें नर्सरी लगाना होता है। टमाटर की जो बीज होते हैं उनका हमें नर्सरी लगाना होता है, और जैसे ही नर्सरी में यानी 4 से 5 हफ्ते बाद, यानी जैसे आप आज अगर टमाटर का नर्सरी लगाने की प्रक्रियाएं शुरू कर चुके हैं, यानी आज ही अगर नर्सरी लगाए हैं, तो निश्चित तौर पर 4 से 5 हफ्ते बाद आप टमाटर के जो नर्सरी है उससे जैसे ही 10 से 12 सेंटीमीटर का वह पौधा हो जाएगा अगर टमाटर का, तो निश्चित तौर पर हम उनका रोपण कर सकते हैं, अर्थात अन्य जगहों पर उस टमाटर का रोपण करके अच्छे पैदावार को प्राप्त कर सकते हैं। यानी यह बेहद ही महत्वपूर्ण है कि हमें टमाटर का जो नर्सरी में यानी 4 से 5 हफ्ते का समय लगता है, यानी टमाटर का पौधा तैयार करने में, यानी रोपण के लिए टमाटर का जो पौधा होता है उसको तैयार होने में लगभग 4 से 5 हफ्ते का समय लगता है। और यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है उस नर्सरी में हम कौन कौन से खाद का प्रयोग करें, अर्थात यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जिस मिट्टी में नर्सरी लगा रहे हैं उस मिट्टी की जांच कर लेना चाहिए कि उसमें एसिड की मात्राएं ज़्यादा तो नहीं है, कहीं बेस की मात्राएं ज़्यादा तो नहीं है। तो इस तरह से यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि एसिड और बेस की जो मात्राएं हैं हमें इसका ज्ञात करना होगा। यानी अगर 0 से लेकर 7 तक का अगर पीएच मान है तो निश्चित तौर पर, यानी 7 से अगर नीचे पीएच मान है उस जहां पर अगर आप नर्सरी लगा रहे हैं टमाटर का, तो निश्चित तौर पर अच्छे तरीकों से ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो इस तरह से अगर एसिड की मात्राएं ज़्यादा है और बेस की मात्राएं ज़्यादा है तो निश्चित तौर पर हमें वहाँ अपने नर्सरी का जो खेती करते हैं निश्चित तौर पर नहीं करना चाहिए। यानी नर्सरी हमें टमाटर की नर्सरी ऐसी जगहों पर लगाना चाहिए जहाँ पर जो पीएच वैल्यू हो 6 से लेकर 7 के बीच में हो, यानी 6 और 7 के जैसे ही बीच में अगर होता है तो निश्चित तौर पर वहाँ की जो अगर टमाटर की नर्सरी है बेहतर अच्छे ग्रोथ के लिए, मतलब अच्छे ग्रोथ के लिए उत्सुक रहेगी, अर्थात वहां से हम टमाटर की अच्छे ग्रोथ को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से यह तो बातें हुई कि एसिड और बेस पर हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं मिट्टी में एसिड की मात्राएं ज़्यादा तो नहीं है और बेस की मात्राएं भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से यह एसिड और बेस की बातें हुई। इसके बाद जैसे ही पानी की हम बातें करते हैं तो पानी यानी पूरी तरीकों से नर्सरी को डुबाना नहीं है, यानी पूरी तरीकों से पानी से नहीं भरना है उस नर्सरी को, अर्थात हमें फुहारों के माध्यम से उस नर्सरी को सिंचाई करने का प्रयोग करना चाहिए। यानी जैसे ही हमें सिंचाई की अगर जरूरत पड़े तो हम फुहारों के माध्यम से उस टमाटर की नर्सरी की सिंचाई कर सकते हैं। यानी अगर हम पूरी तरीकों से उस नर्सरी को अगर डुबो देते हैं पानी से तो निश्चित तौर पर हमारा जो नर्सरी है वो खराब हो सकता है। तो इसलिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि अपने नर्सरी में यानी टमाटर की नर्सरी को फुहेरों के माध्यम से सिंचाई करना चाहिए। और इसके साथ जैसे ही वह 4-5 हफ्तों के बाद वह 10 से 12 सेंटीमीटर का वह पौधा हो जाएगा, और जैसे ही 10 से 12 सेंटीमीटर का वह पौधा होगा तो हम अन्य स्थानों पर उसका रोपण कर सकते हैं। और रोपण के दौरान यह बेहद ही महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले जिस खेत में हमें उस बीज जो फसल है यानी जो पौधा है टमाटर का, उस पौधे का रोपण से पहले हमें खेत की सिंचाई कर लेना चाहिए। यानी जैसे ही हम, अगर गर्मियों का सीजन चल रहा है
यानी गर्मियों के सीजन में टमाटर के जो पौधे हैं उनके रोपण से पहले हमें सिंचाई निश्चित तौर पर करना चाहिए। जैसे ही अगर सिंचाई हम कर लेते हैं तो उस धरती के यानी जो मिट्टी है उसमें नमी हो जाएगी, और नमी होने के कारण जो पौधा अगर लगाएंगे टमाटर का तो निश्चित तौर पर जो सूखने की समस्या है वो समाप्त हो सकती है। अर्थात गर्मी और सर्दी के बीच का जो अंतर है उसको हम समान कर सकते हैं। अर्थात हमें पहले सिंचाई कर लेना है, उसके बाद उस पौधे का यानी टमाटर की पौधे का रोपण कर लेंगे, और उसके तुरंत बाद यानी जैसे आज हम रोपण कर लिए यानी रोपण की पूरी प्रक्रियाओं को समाप्त कर चुके हैं, तो शाम के दौरान यानी लगभग शाम के समय में हम उनकी सिंचाई पुनः कर दें। अर्थात टमाटर की जो पौधा है उस पौधे के रोपण से पहले और रोपण के बाद निश्चित तौर पर हमें सिंचाई करना होगा। और इस तरह से अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर अगर हमारा जो पौधा है निश्चित तौर पर जड़ पकड़ने में मदद करेगा, यानी वह आसानी से मिट्टी के अंदर अपनी जड़ों को फैलाने में तेजी से काम करेगा। अर्थात यह तो ही सिंचाई की बात है। जैसे ही वह अपने जड़ों को मिट्टी के अंदर पूरी तरीकों से जकड़ लेता है, उसके बाद हम यानी जैसे ही अगर आज रोपण किए तो इसके 1 महीने बाद यानी लगभग 20 से 25 दिन बाद हम खाद का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव निश्चित तौर पर हमें करना चाहिए। जैसे खाद के रूप में हम तमाम खादों का प्रयोग कर सकते हैं, तो इस तरह से ये खाद अगर खाद आपके पास गोबर का खाद है तो निश्चित तौर पर आप गोबर का खाद का प्रयोग कर सकते हैं। यह तो खाद की बात हुई, यानी हमें कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग करना है, क्योंकि अगर कीटनाशक दवाओं का अपने फसल में प्रयोग नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर जो टमाटर की फसलें हैं उनको कीड़ा खा जाएंगे। तो निश्चित तौर पर कीड़ा से भी हमें बचाना है, यानी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव निश्चित तौर पर करना है। और जैसे ही वह कुछ दिनों बाद यानी लगभग 30 से 35 दिन बाद यानी 45 दिन के बाद वह फूल पकड़ने लगता है, यानी जो टमाटर के पौधे हैं उनमें फूल लगने लगता है। और जैसे ही फूल अगर लगने लगे टमाटर के पौधों में तो निश्चित तौर पर हमें उसमें छिड़काव करने की जरूरत होती है, यानी फूल लगने के समय भी हमें छिड़काव करना है। और जैसे ही फूल लग जाए तो लगभग 60 दिनों के अंतराल में यानी लगभग 60 दिनों में ही हम टमाटर की फसल से फल को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात टमाटर की हार्वेस्टिंग की प्रक्रियाएं लगभग 60 दिन के अंदर में हम प्रक्रियाएं शुरू कर सकते हैं। अर्थात एक टमाटर एक ऐसी फसल है जिसको महज 60 दिनों में तैयार किया जा सकता है, यानी हार्वेस्टिंग की प्रक्रियाएं पूरी तरह से शुरू किया जा सकता है 60 दिन के अंतराल में। तो इस तरह से गर्मियों के सीजन में हमें अच्छे मुनाफे का एक स्रोत बन जाता है टमाटर की खेती। अर्थात टमाटर की खेती को हम आसानी से कर सकते हैं, और यह बेहद ही ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारा जो फल यानी जैसे ही टमाटर की फूल लगना शुरू होगा टमाटर की पौधों पर, तो हमें निश्चित तौर पर उस पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव निश्चित तौर पर करना चाहिए। अगर फूल ही नहीं रहेंगे तो हम फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से फूल लगने के दौरान ही हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव निश्चित तौर पर करना होगा। तो इस तरह से हम अपनी हार्वेस्टिंग की प्रक्रियाओं को महज 60 दिन में प्राप्त कर सकते हैं, और इस तरह से अच्छे मुनाफे भी प्राप्त कर सकते हैं। और यह जो किसानों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण फसल भी साबित हो रहा है, यानी मौजूदा दौर के जो किसान हैं यानी अप्रैल और मई माह के दौरान अभी आप अगर देखेंगे अगर पंजाब के क्षेत्र को होंगे या उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को होंगे तो निश्चित तौर पर आप देख रहे होंगे कि टमाटर की जो फसल की बोने की प्रक्रिया है निश्चित तौर पर शुरू हो चुकी है। तो अगर आप भी अगर बोने के लिए सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप भी शुरू कर सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम समझें टमाटर की नर्सरी लगाने से लेकर उनके हार्वेस्टिंग तक की सभी प्रक्रियाओं पर विस्तार से समझने का प्रयास किए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।